नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, सरकार ने पिछले एक साल में महिलाओं, युवाओं, किसानों और मजदूरों सहित विभिन्न वर्गों को संबल देने का काम किया। राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर प्रदेश में अंत्योदय सेवा शिविरों सहित कई कार्यक्रम आयोजित। प्रदेश में पहली बार हेलीकॉप्टर के जरिए मानव अंगों का परिवहन, जयपुर और जोधपुर में प्रत्यारोपण किया जा रहा। और राज्य में कई स्थानों पर शीतलहर का दौर जारी, फतेहपुर में पारा लगातार 5वें दिन माइनस में दर्ज। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सरकार ने पिछले 1 साल में महिलाओं, युवाओं, किसानों और मजदूरों सहित विभिन्न वर्गों को संबल देने का काम किया है। आज राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। श्री शर्मा ने अब से कुछ ही देर पहले जयपुर में पिंजरापोल गौशाला में अंत्योदय सेवा शिविर की शुरूआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय सेवा शिविर गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए है। ठीक 1 साल पहले हमारी सरकार ने राजस्थान की जनता की सेवा करने की शपथ ली थी। जब हमने ये शपथ ली, उससे पहले प्रदेश में महिलाओं के लिए असुरक्षा का माहौल था। युवा पेपर लीक की मार झेल रहे थे, जल जीवन मिशन का कार्य ठप पड़ा था और गरीब भ्रष्टाचार और शोषण के दलदल में फंसा हुआ था। हमने पिछले 1 साल में प्रदेश की जनता को इन समस्याओं से बाहर निकालने के लिए सार्थक प्रयास किए हैं। युवाओं को रोजगार दिया है, महिलाओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की है, किसानों को संबल देने का काम किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 2000 दिव्यांगों को स्कूटी और 10,000 विशेष योग्यजन को कृत्रिम अंग और उपकरण वितरित किए। श्री शर्मा ने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए आयुष्मान बाल संबल योजना और मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की भी शुरुआत की। इसके साथ ही राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना और मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र की भी लॉन्चिंग की गई। प्रदेश के विभिन्न जिलों में अंत्योदय सेवा शिविरों का आयोजन हुआ। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जवाहर कला केंद्र में राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें राज्य सरकार के 1 साल के कामकाज और उपलब्धियों को दर्शाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने अमर जवान ज्योति पर आयोजित कार्यक्रम में पुलिस विभाग के विभिन्न वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री शर्मा ने 101 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, 25 पुलिस पेट्रोलिंग वाहन और 22 पुलिस इंटरसेप्टर वाहनों को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की भी शुरूआत की। मुख्यमंत्री ने आज सुबह डीग जिले के पूंछरी का लोठा में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उनकी सुविधा के लिए राज्य की सीमा में आने वाले परिक्रमा मार्ग को विकसित किया जाएगा। राजस्थान के हिस्से में आने वाली परिक्रमा पथ के विकास को 4 जोनों में बांटकर विकसित करने की योजना बनाई है। आज जो यह शिलान्यास हुआ है, ये जोन फर्स्ट का शिलान्यास हुआ है। इस तरह की 4 जोन यहाँ हैं और इन 4 जोनों को विकास करते हुए यहाँ का विकास होगा। प्रदेश सरकार के कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर आज बीकानेर और भरतपुर विकास प्राधिकरण के गठन को लेकर अधिसूचना जारी हुई। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर पूर्व में घोषणा की थी। दोनों शहरों में इन प्राधिकरणों का गठन होने से इनका सुनियोजित विकास हो सकेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर दौसा, झुंझुनू सहित विभिन्न जिलों में रक्तदान और गौ सेवा
शिविर सहित कई कार्यक्रम हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री शर्मा को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि जमीनी स्तर पर काम करने का श्री शर्मा का लंबा अनुभव राजस्थान के चहुमुखी विकास में उपयोगी साबित हो रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भी अपने संदेश में मुख्यमंत्री के स्वस्थ, सुदीर्घ और मंगलमय जीवन की कामना की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज पाली जिले के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने देसुरी की नाल और घाट सेक्शन का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री ने इस जगह खतरनाक मोड़ और तंग सड़कों को देखकर सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। देसुरी की नाल जो है यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट चिंता का विषय है। यहाँ हम लोग ऑन द स्पॉट देखने आए हैं कि 2-4 जो जगह है यहाँ जहाँ की एक्सीडेंट स्पॉट्स नहीं है, इन पे हम लोग क्या कर सकते हैं। और अभी इन्होंने कहा है कि यहाँ पर कुछ ये कुछ बनाएंगे, ऐसा वॉल भी बनाएंगे, कुछ थोड़ी सी चौड़ा भी करेंगे इसको रोड को। उसके बाद NH को हैंडओवर करने का भी जो कार्य है वो भी हम लोग साइमल्टेनियसली चलाएंगे। उसके लिए 1 महीने का समय दिया कि फॉरेस्ट का भी इशू है यहाँ, और मैं प्राथमिकता इसको दे रही हूँ कि ये रोड कैसे भी हो लेकिन इसको सेफ रोड हम लोगों को बनाना। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News राजस्थान पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और उनसे जुड़े फोटो और वीडियो भी देख सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में पहली बार हेलीकॉप्टर के जरिए मानव अंग, लिवर और किडनी आज एम्स जोधपुर लाए गए। इस कदम को अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। ये अंग झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में एक डोनर से प्राप्त किए गए जो सड़क हादसे के बाद ब्रेन डेड हो गया था। इन अंगों का प्रत्यारोपण आज किया जा रहा है। हवाई मार्ग से आने की वजह से इन अंगों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित हुई, साथ ही समय की भी बचत हुई है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में चल रहे सरस राज सखी राष्ट्रीय मेले को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ओर से लगाया गया ये मेला 30 दिसंबर तक चलेगा। इसमें देश भर के हुनरमंद और उद्यमी महिलाएं अपने उत्पाद प्रदर्शित कर रही है। इसमें 600 से ज्यादा उत्पाद ऐसे भी हैं जिन्हें GI टैग मिला है। राजीविका के परियोजना निदेशक अजय कुमार आर्य ने बताया कि मेले में ऑर्गेनिक उत्पाद और हस्तशिल्प के कई नमूने प्रदर्शित किए गए हैं। इसकी एक विशेष थीम हमने इस बार GI टैग प्रोडक्ट को यहाँ पर इकट्ठा करके उनको बिक्री के लिए प्रमोट करने का हमने इस बार थीम रखा है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी GI टैग प्रोडक्ट्स हैं जिनका की एक अलग से उनको पहचान मिली है, उसको पहचान को बरकरार रखते उनको ज्यादा सेल करने का हम टारगेट लिया है। इस बार जो GI टैग प्रोडक्ट है उनको जितने भी स्टेट्स हैं उनसे हमने कॉल किया, उनको आया, उनके आर्टिजन्स जो बनाते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी अपने स्वयं सहायता समूह की उनकी आजीविका को संवर्धन करने के लिए किस प्रकार से उनको मार्केट उपलब्ध करवाया जाए। और इसके साथ साथ जो हमारे मिशन पंचरत्न हमने जो ब्रांडिंग पैकेजिंग स्टार्ट की है, जो कि एक हाईली ब्रांडिंग पैकेजिंग हमने स्टार्ट की है, उसका उद्देश्य ये है कि किस तरह से जो SHG ग्रुप्स आर्टिजन्स हैं उनके जो हस्तशिल्प है, उनकी जो कला है उसको निखारा जा सके। राज्य में ज्यादातर स्थानों पर तापमान में गिरावट आने से सर्दी का असर बढ़ गया है। प्रदेश में आज 16 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज लगातार 5वें दिन सीकर के फतेहपुर में तापमान माइनस में दर्ज हुआ। माउंट आबू में 1.2 डिग्री, चूरू में 1.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होने के आसार हैं। वहीं अगले 5-6 दिनों में शीतलहर जारी होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, सरकार ने पिछले 1 साल में महिलाओं, युवाओं, किसानों
और मजदूरों सहित विभिन्न वर्गों को संबल देने का काम किया है। राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर प्रदेश भर में अंत्योदय सेवा शिविरों सहित कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। राज्य में पहली बार हेलीकॉप्टर के जरिए मानव अंगों का परिवहन जयपुर और जोधपुर में प्रत्यारोपण किया जा रहा है और प्रदेश के कई स्थानों पर शीतलहर का दौर जारी है। फतेहपुर में पारा लगातार 5वें दिन माइनस में दर्ज हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।